हेलो गाइस, दिस इज़ प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी हिंदी क्लास 10 का चैप्टर 7 यानी छाया मत छूना कविता का हम लोग क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आप लोग इस चैप्टर का सारांश यानी भावार्थ वाला वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। प्लीज गाइस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और एक एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ। अगर आप लोग क्लास 10 का सभी चैप्टर्स का वीडियो लाइन वाइज देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देख लीजिए। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? उत्तर होगा, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि यही सत्य है। कवि कहते हैं कि भूली बिसरी यादें या भविष्य के सपने मनुष्य को हमेशा दुखी करते हैं। हम यदि जीवन की कठिनाइयों व दुखों का सामना न उनको अनदेखा करने का प्रयास करेंगे तो हम स्वयं किसी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य को जीवन की कठिनाइयों को यथार्थ भाव से स्वीकार कर उनसे मुंह न मोड़कर उनके प्रति सकारात्मक भाव से सामना करना चाहिए। तभी स्वयं की भलाई के साथ अन्य की भलाई की जा सकती है, नहीं तो सब मिथ्या है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, भाव स्पष्ट कीजिए। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। उत्तर होगा, देखिए, प्रसंग में बोला जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति प्रसिद्ध कवि गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित छाया मत छूना नामक कविता से ली गई है। इसका भाव होगा, देखिए, भाव यह बड़प्पन का एहसास महान होने का सुख भी एक छलावा है। मनुष्य सदैव प्रभुता व बड़प्पन के कारण अनेक प्रकार के भ्रमों में उलझ जाता है, जिससे हजारों शंकाओं का जन्म होता है। इसीलिए उसे इन प्रभुता के फेर में न पड़कर स्वयं के लिए उचित मार्ग का चयन करना चाहिए। सुख और दुख दोनों भावों को समान रूप से जीकर ही हम उचित मार्ग का चयन कर सकते हैं, न कि प्रभुता की मृग तृष्णा में फंसकर। हर प्रकाशमयी चांदनी रात के अंदर काली रात छुपी होती है, अर्थात सुख के बाद दुख आना तय है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है? उत्तर होगा, देखिए, छाया मत छूना कविता में छाया शब्द का प्रयोग अतीत की सुखद अनुभूति के लिए किया गया। कवि ने मानव की कामनाओं लालसाओं के पीछे भागने की प्रवृत्ति को दुखदायी माना है। हम विगत स्मृतियों के सहारे नहीं जी सकते, हमें वर्तमान में जीना है। अपने वर्तमान के कठिन पलों को बीते हुए पलों की स्मृति के साथ जोड़ना हमारे लिए बहुत कष्टपूर्ण हो जाता है। अतीत की वह मधुर स्मृति हमें कमज़ोर बनाकर हमारे वर्तमान के दुख को और भी कष्टदायक बना देती है, इसीलिए इन्हें छूने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कविता में विशेषण का प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसे कठिन यथार्थ कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरण छांटकर लिखिए। यह भी लिखिए कि इससे शब्दों के अर्थ में क्या विशेषता पैदा हुई है। उत्तर होगा, देखिए, पहला है दुख दूना। यहाँ दुख दूना में दूना विशेषण शब्द के द्वारा दुख की अधिकता व्यक्त की गई है। दूसरा है जीवन क्षण। यहाँ जीवित क्षण विशेषण शब्द के द्वारा क्षण को चलयमान अर्थात उसके जीवंत होने को दिखाया गया है। तीसरा है, देखिए, सुरंग सुविधा। यहाँ सुरंग विशेषण शब्द के द्वारा शुद्धि यादों का रंग बिरंगा अर्थात सुखद होना दर्शाया गया है। एक रात कृष्णा। यहाँ एक कृष्णा विशेषण शब्द द्वारा रात की कालिमा अर्थात अंधकार को दर्शाया गया है। शरद रात। यहाँ शरद विशेषण शब्द चांदनी रात की महकता को उजागर कर रहा है। अगला है, देखिए, रस बसंत। यहाँ रस विशेषण शब्द बसंत को और अधिक रसीला और मनमोहक और मधुर बना रहा है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? उत्तर होगा, देखिए, गर्मी की चिलचिलाती धूप में रेत के मैदान पर दूर पानी की चमक दिखाई देती है। जब हम वहां जाकर देखते हैं तो कुछ नहीं मिलता है। प्रकृति के इस भ्रामक रूप को मृग तृष्णा कहा जाता है। इसका प्रयोग कविता में प्रभुता की खोज में भटकते हुए लोगों के संदर्भ में हुआ है। इसी तृष्णा में फंसकर मनुष्य हिरन की भ्रम में उनके पीछे दौड़ता रहता है, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले। यह भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है? उत्तर होगा, देखिए, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य विरन। इन पंक्तियों में बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले का भाव झलकता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा, देखिए, छाया मत छूना कविता में कवि ने मानव की कामनाओं लालसाओं के पीछे भागने की
प्रवृत्ति को दुखदायी माना है, क्योंकि इसमें अतृप्ति, असफलता के सिवाय कुछ नहीं मिलता। हम विगत की सुखद स्मृतियों के सहारे जी नहीं सकते। हमें वर्तमान में जीना है, जो हमेशा कठिन होता है। दुविधाग्रस्त मन स्थिति व समयानुकूल आचरण न करने से भी जीवन में दुख आ सकता है। व्यक्ति प्रभुता या बड़प्पन में उलझकर स्वयं को दुखी करता है। कवि ने इन कारणों से दूर रहकर सिर्फ वर्तमान का सामना करने को कहा है। अगला क्वेश्चन है देखिए, रचना और अभिव्यक्ति। देखिए, जीवन में सुरंग सुविधा सुहावनी से कवि का अभिप्राय जीवन की मधुर स्मृतियों से है। आपने अपने जीवन की कौन कौन सी स्मृतियाँ संजो रखी है? उत्तर होगा देखिए, मेरे जीवन की मधुर स्मृतियाँ इस प्रकार है। मेरी दादी के द्वारा बचपन में सुनाई गई कहानियाँ। दूसरा है विद्यालय में मिला पहला पुरस्कार। तीसरा है माता पिता के साथ की गई वृंदावन की यात्रा। अगला क्वेश्चन है देखिए, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर? कवि का मानना है कि समय बीत जाने पर भी उपलब्धि मनुष्य को आनंद देती है। क्या आप ऐसा मानते हैं? कि तर्क सहित लिखिए। उत्तर होगा देखिए, छाया मत छूना कविता में कवि ने आशावादी स्वर मुखरित किया है। कवि कहते हैं कि क्या हुआ यदि शरद की रातों में चांद नहीं निकलता? क्या हुआ खुशी तब आई जब वसंत की ऋतु चली गई? मेरे विचार से यह उचित है। हमें अपने वर्तमान में जो मिलता है उसे खुली बाहों से स्वीकार कर बीते सुख को भुलाकर वर्तमान में जीना चाहिए। यदि आप लोग इसी चैप्टर का समरी यानी सारांश वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप लोग क्लास 10 का सभी चैप्टर्स का वीडियो लाइन वाइज देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।